बच्चे भी बड़े बड़े होके अपने माँ बाप का फैसला नहीं करा सकते। वो भी ये नहीं कहते कि वो भी एक तरह हो जाते हैं। चिट्ठी तो पहले की आई थी, लेकिन आज मैं जब बैठा था तो रखी मिल गई। मैंने देखा मैं चिट्ठी किसकी है, कब की है, तो चिट्ठी वो आई दिल्ली से। उसे लिख रखा है कि मेरी ना मैं अपना नाम लिखूं और ना मैं अपनी पहचान दूं, लेकिन मैं आपसे मेरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो ये बात सत्संग के माध्यम से आप सत्संगियों में बता देना। मुझे उससे ही सुन के पता लग जाएगा, ना नाम ना उसका पता, और फिर भी वो पूछना चाहती है। आगे वो लिखती है अपनी कहानी कि मैं एक लड़के के साथ रहती थी, 10 साल तक साथ रहा हूँ। वादा करता रहा कि शादी करेंगे हम। आस पड़ोस, घर बार, दूसरे लोगों को, सबको, मित्र प्यारों को, सबको, मेरे रिश्तेदारों तक को पता था कि ये लड़का इसके साथ ये लड़की शादी करेगी। 10 साल साथ रहते रहते आगे। अब ने बोला हमारे घर में मेरे पिताजी का कोई काम नहीं रहा, काम ना होने से गुजारा कैसे हो। तो घर था वो भी बिक गया। अब बच्चों को तो घर का ठिकाना नहीं। अब उस लड़के ने भी सोच लिया कि इनके पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। तो उस लड़का अब ये कहता है मेरे से कि मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते। बोला कि आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊं या मैं उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लूं, या इसके अलावा कोई और उपाय हो तो कि बिना शादी के ही रहूं। और तो बिना शादी के रहना भी कठिन। और बोले कि अब सबको पता है मैं दूसरी शादी करूं तो कहेंगे कि उस लड़के के साथ रहती थी, तो अब दूसरा मेरे से कौन शादी करेगा। हमारी संस्कृति में राजे महाराजाओं की लड़की लड़कों की शादी करने भी ब्राह्मण लाई जाते थे। और आज माँ बाप भी देख के सारी बात करके सब तसल्ली करके बच्चों से भी पूछ के शादी करते हैं। फिर जो है क्यों ये बिखराव हो जाता है। अब ये बात एक आध नहीं, रोजाना 5-10 केस ऐसे आते हैं। लेकिन जो आदमी मेरे मुंह के मारे बंध जाते हैं, अब ये है दादी है, ये अपनी औलाद भी छोड़ दी, शादी शुदी कर दी, पोते हो गया, पोतों के लिए तड़पती है कि पोतों को लेके चली गई, पोता 12वीं पास कर लिया, मैं रखना चाहती हूँ, वो आने नहीं देती। ये हालात है समाज के हमारे। तो ऐसे हालात में बचाने वाली चीज क्या है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसके लिए सबसे बड़ा संस्थान कहो या ऐसा केंद्र है ये सत्संग कि इंसान के विचारों को बदलता है, सही आईना दिखाता है, जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। लेकिन उन बातों को वो बच्चों के दिमाग पर असर इसलिए नहीं होता कि परिवार में कभी उनको ये शिक्षा दी नहीं गई, उनको पूरी आज़ादी दी गई, तुम कुछ भी करो। अब उस लड़की से मैं कैसे कह दूँ, वो तो है नहीं उसको कह देता कि माँ बाप की बात माननी क्या, बिना किसी के कहे और बिना शादी के किसी के साथ क्यों रही।
कसूर हम खुद कर लेते हैं और फिर दोष दूसरे पर लगाते हैं। मंदिर में जाओ तो पूजा करते दिखाई देते हैं, आश्रम में जाओ तो सत्संग में बैठे दिखाई देते हैं, आंखें बंद करके बड़े तल्लीन होकर सत्संग सुनते दिखाई देते हैं, यज्ञ हवन पूजा में जाओ शब्द से आगे मिलते हैं, कथा वार्ता जहाँ होती है वहाँ देखो तो बहुत प्रेम से सुनते हैं बड़े, लेकिन बदलते नहीं, बदलाव नहीं है। उन बातों को मिथ्या मान लिया, जब तक कोई मानेगा नहीं तो कैसे सुधार हो जाएगा भाई? भक्ति के रास्ते पे कैसे चलोगे? इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ, सबसे पहली बात मेरी होती है कि आदमी का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। अकेली लड़कियों की बात नहीं, चरित्र लड़कों का भी होता है, कभी सोचते हो? उनको भी अपना चरित्र गिराना नहीं चाहिए। अहंकार नहीं, आत्मसम्मान इंसान में जरूर होना चाहिए। कभी ये सोचते हो कि चरित्र आना लड़कियों का, लड़कों का भी होता है? बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में फिर रास्ते पे आना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर माँ बाप उनको शुरू से ही अच्छी शिक्षा देनी शुरू कर दें, नहीं, हम वो शिक्षा नहीं देते। बच्चे माँ बाप के कहे में नहीं, माँ बाप बच्चों के कहे में चलते हैं। बच्चे जो जिद करते हैं, माँ बाप उनकी जिद को पूरी करते हैं। जब बच्चा ऐसा करना शुरू कर दे तो समझो कि डोरी पतंग की छूट चुकी है, वो कहीं भी जाएगा। पतंग की डोरी छूट जाती है तो हाथ नहीं रहती तो कहाँ जाएगा? फटेगा, गिरेगा, कहीं भी जा सकता है, उसका अता पता भी नहीं लगेगा। बच्चों की भी यही हालत है, उस पतंग की भांति हैं, बड़े कमजोर से कागज के बंधे हुए हैं, और उनकी डोरी अगर परिवार के संस्कारों से छूट गई ना, फिर नहीं मिलती। और चीजों के लिए इतना ध्यान देते हो तुम, पहले बच्चे का चरित्र निर्माण करते हो, जरूरत नहीं किसी चीज की करने के लिए। चरित्रवान आदमी जो होगा वो कहीं भी जाए गिरावट नहीं आएगी। गिरावट क्यों आता है? कि चरित्र नहीं है, ना शुद्ध आचरण है, ना उनका रहन सहन पवित्र है, ना उनकी सोच और विचारधारा अच्छी है, ना उनकी संगति अच्छी है। जिनकी संगति अच्छी नहीं, विचार अच्छे नहीं, कैसे ठीक हो जाएंगे? भक्ति का मैं बताऊं आपको, जो इंसान इन चीज़ों को मान लेता है ना, भक्ति उसके लिए बहुत आसान है। उसके लिए भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको ये बताने वाला जिसकी खोज में निकले हो, दुनिया में कोई मिलेगा नहीं कि मैंने परमात्मा देखा। एक का भी नाम बता दो, किसी ने कही हो। परमात्मा के गुण बताते हैं, खुद बताते हैं कि निर्गुण है वो, गुण है ही नहीं उसमें कोई। अरूप है, उसका रूप नहीं है कोई। सर्वमान्य है वो, सर्वव्यापक ही है। उसका ज़हूर दिखाई देता है, देखने वाली